Started keto but feeling very cold on keto. No matter you're losing weight, you're losing body measurement, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, लेकिन आपके आसपास के लोग बोल रहे हैं कि यार आप एसी क्यों बंद कर देते हो बारी बारी, आपको लग रही है थोड़ी सी ठंड, रात को जब आप सो रहे हो तो कवरिंग शीट की जगह पे आप एक कंफर्टर यूज करने लग गए हो, या आपको नॉर्मल डेज में भी थोड़ी सी ज्यादा ठंड लग रही है. इफ दिस इज हैपनिंग विद यू, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. Hi, welcome back. I'm Rahul Kamra, founder of KetoRats. After transforming myself and 1,000 plus people, which has recently surpassed 1,200 plus people, I can truly say some people feel cold when they start with keto. Initially, when you start with keto, you may lose weight, you may lose body measurement, but you will realize that you're feeling much more colder, and there is a reason behind it. It can also be dangerous. So stay tuned till the end of the video. But before we proceed further, pause करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए, साथ में आपको घंटी मिलेगी, उसको जरूर दबाइएगा, so that you do not miss out any of the videos which I keep posting every Sunday 6 PM. KetoRats इंडिया का एक अकेला चैनल है जिसपे कीटोजेनिक डाइट, लो कार्ब, फैट लॉस साइकोलॉजी एंड इतनी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती हैं. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिफोर वी प्रोसीड फर्दर. लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक. नीचे आपको बार पे आराम से चैप्टर्स मिलेंगे. सो वी मूव टू चैप्टर नंबर 1, द स्ट्रेंज चिल ऑफ कीटो. यू मे फील स्लाइटली कोल्डर देन एवरीबॉडी एल्स. आपको एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट जरूरत होगी, आप उसका एसी बंद करोगे, बट ये क्या आपकी कीटोजेनिक डाइट का साइड इफेक्ट है? यस, ये एक लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है जिसको काफी लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि काफी लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए कीटोजेनिक डाइट पे एटलीस्ट 3 to 6 months पे होना जरूरी है. Then only you will experience this. But if you are experiencing this strange chill where you're feeling extra cold than anybody else, this is not normal. This is not just a side effect in a negative sense. This is your body's adaptation to keto for a longer period of time, and this is because of hormonal recalibration. तो ये होता है, ये नॉर्मल है, लेकिन सबके लिए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आपको ये भी चेक करना है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना डाउन गया है. आप हो सकता है बीच में भाई सोच रहे हो कि मेरे को फीवर हो गया है या मुझे ठंड लग रही है, बट इट इज नॉर्मल टू एक्सपीरियंस while being on keto for long term, and there are certain reasons behind it. We move to chapter number 2, leptin, the fuel sensor of the body. Let's understand leptin and then thyroid so that you can understand the connection between the two. Leptin is a sensor of your body like a fuel gauge. ये आपको बताएगा कितनी आपकी बॉडी को भूख लगी है, कितनी नहीं लगी है, and this controls your hunger. It is part of hunger hormone. Leptin and ghrelin, they both play with your hunger, and they help you to regulate your hunger, and they also decide how hungry you are when you are going to be eating, and there is a certain difference in your leptin levels when you adapt to ketosis. So leptin hormone is released by your fat cells, and it tells your brain how much you have in reserve. That means जब आप फैट लॉस कर रहे हो, कोई भी लो कार्ब डाइट कर रहे हो, कीटोजेनिक डाइट कर रहे हो, तो आपके लेप्टिन लेवल्स थोड़े से डाउन रेगुलेट होंगे. जब ये डाउन रेगुलेट होंगे तो आपकी बॉडी में थोड़े से हार्मोनल चेंजेस होना शुरू होंगे. सो व्हेन लेप्टिन लेवल्स डाउन रेगुलेट एंड दे ड्रॉप बिट, आपकी बॉडी रियलाइज करती है कि अच्छा अब तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं क्योंकि एनर्जी लेवल्स कम हो गए हैं. सो इट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग योर बॉडी को टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर बीइंग हायर नीड्स मोर एनर्जी एक्सपेंडिचर, नीड्स मोर कैलोरीज. बॉडी स्टार्ट्स lowering down its temperature by maybe say 0.5 degrees or just few degrees. It tries to lower it down in just some few points, and that is where you start feeling much more colder. So you need to also understand 1 डिग्री या 2 डिग्री का टेम्परेचर भी आपकी बॉडी में बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है. तो आपका क्या है, आपका जो बॉडी का ओवरऑल टेम्परेचर है वो हल्का सा कम होना शुरू होता है. ये एक सर्वाइवल ट्रिक है हमारी बॉडी की जो हार्ड वायर्ड है हमारे मेटाबॉलिज्म से, एंड इट हेल्प्स अस टू आल्सो सर्वाइव बेटर बिकॉज द बॉडी रियलाइजेस कि अच्छा अब रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं तो टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करना है. चैप्टर 3, द थायराइड टेम्परेचर कनेक्शन. सो थायराइड ग्लैंड वर्क्स लाइक अ इंटरनल थर्मोस्टैट. थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है जब आप फैट लॉस करते हो, T3 लेवल्स हल्के से ड्रॉप होते हैं, एंड दैट आल्सो अफेक्ट्स योर टेम्परेचर. ये T3 लेवल्स का रिलेशन है सीधे आपके लेप्टिन के साथ में. जैसे ही लेप्टिन डाउन रेगुलेट होता है, T3 लेवल्स डाउन रेगुलेट होते हैं. दिस हेल्प्स विद योर ब्रेन फंक्शंस, दिस हेल्प्स विद योर बर्निंग ऑफ कैलोरीज, दिस हेल्प्स विद योर टेम्परेचर एज वेल, एंड इट गोस स्लाइटली डाउन. दैट्स व्हाई सम पीपल व्हेन दे आर अडैप्टिंग टू कीटो फॉर सो लॉन्ग दे रियलाइज कि आफ्टर अ व्हाइल देयर बॉडी इज गेटिंग स्टैग्नेटेड. T3 लेवल्स को रिप्लेनिश करने का तरीका है कार्ब रिफीड डे. मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, जरूर चेकआउट करना वीडियो सो दैट यू विल लर्न हाउ टू रिप्लेनिश योर T3 levels, how to place a strategic carb refeed day. So even if your blood test shows normal results, TSH levels and T4 levels and T3 levels will be normal, but this is called as euthyroid 6 syndrome, where your thyroid levels look normal and healthy, but your body has now adapted. It's not broken, but it has adapted to the entire new metabolism, and this is called as adaptive thermogenesis, where your body reduces temperatures, it recalibrates everything when you lose fat. So we understood in these 3 chapters कि इसका reason क्या है. Let's move to chapter number 4. Is it dangerous for you, specifically when you're adapting to keto, कि आपका temperatures low हो चुके हैं? So it is not dangerous always. Some certain studies also prove this, that आपका lower temperature जो body का है, that is helpful for you in relation to caloric deficit, in relation to fasting, आपकी लाइफ स्पैन इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्पफुल है. लेकिन अगर आपके टेम्परेचर्स बहुत कंसिस्टेंटली लो हैं, T3 लेवल्स बहुत टाइम से लो हैं, तो आपको हेयर फॉल भी हो सकता है. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दिस लोअर टेम्परेचर बिकम्स chronic, apart from hair fall, fatigue, irregular periods, and these are yellow flags for the body, not red flags. These need to be fixed. I'll tell you in the next chapter how to fix this, but remember one thing, this is not a stop sign. This is a signal that you need to change and recalibrate and make some changes in your routine. We move to
to chapter number 5, how to fix this without breaking keto. This is not a major issue. This is not a red flag. This is just a yellow flag. ये fixable है, आप इसको change कर सकते हो. So first point is eat enough fat and calories. Do not go in very crazy calorie deficit. This is what I make people understand at Keto Rats. Progressive nutrition profiling. आपको बहुत gradually अपने calories कट डाउन करनी है. Fat intake ज्यादा रखना है. High fat diet पे रहना है. आपको ये नहीं कोशिश करना है कि आप ज्यादा calories कट डाउन करो, ज्यादा calories burn करो. It will not help you if you're trying to lose fat. It will just make your body's temperature go down. You may feel more colder. You may experience some hair fall. You may experience fatigue. Do not cut out major fats and major calories. Undereating, especially in women, can be the biggest enemy with their fat loss journey, and your fuel source is also existing fat and dietary fat while adapting to keto. Second thing is plan your carb refeed days strategically. You can place them once in 45 to 60 days. That's bare minimum. You can also place them once in 90 days to replenish your T3 levels, to improve your leptin levels, which can help you to not to feel much more colder. You will feel normal, and this will also help you to improve your T3 levels, eventually improving your fat loss. I'll attach a video at the end of it. Stay tuned. Moving to third point, fix micronutrient gaps. There are a lot of micronutrient gaps which you may find in a low carb, keto, paleo, किसी भी diet में हो सकते हैं. Zinc, selenium, iodine and iron are very important for your thyroid function. Fix these gaps by getting a blood report. Check your blood reports and try to supplement them if they are needed. Otherwise, you will eventually feel that your metabolism is more sluggish, you are not losing enough fat, fatigue है, hair loss हो रहा है, बाकी सबके सामने आपको ज़्यादा ठंड भी लग रही है. So it is always better to also fix your micronutrient gap. Fourth point is cycle fasting windows. You should not be starting with intermittent fasting for at least 3 to 6 months of adapting to ketosis. At Keto Rats method, I would recommend anybody to get into intermittent fasting usually after 5 months. For some certain people, I would start with intermittent fasting immediately or at an initial stage, depending upon case to case. It is important for you to cycle of fasting accordingly. Don't try to do 24 hours of fast and 48 hours of fast. You need only 24 hours of fast initially while adapting to keto. I will also teach you how to get into ketosis faster. Stay tuned till the end. Video आपको जरूर मिलेगी. Moving to point number 5, prioritize recovery, not just fat loss. If you're working out, try to give yourself certain days where you can rest well. If your sleep is messed up, you will not be able to lose fat. You will realize your T3 levels going down, your leptin levels going down, and you're trying to push yourself way too much in everything, in your workouts, in your sleep schedule. This will also help you to recalibrate your overall hormonal structure. Stress management is a major game changer for anybody who's trying to lose fat. It is important for you to focus on these factors. They're very critical. So to sum it up, if you're freezing on keto, don't panic, don't quit. This is where you can solve it. I hope you found the video useful. मुझे ये वाले टॉपिक के बारे में कहीं पे भी Instagram, YouTube, कहीं पे भी कोई भी वीडियो नहीं दिखाई दी थी, and that's why I wanted to cover this up because a lot of us feel that we're freezing on keto और हमें कहीं कोई आंसर नहीं मिलता है. I hope you found this useful. Share this with your friends. Subscribe to the channel pressing the bell icon. And if you want to learn how to fast track and get into ketosis, check out this video. If you want to learn how to place your strategic carb refeed days, check out this video. This is Rahul Kamra. I'll see you next Sunday, 6 PM. Signing off.